हेलो एवरीवन, आप हैं कैसे? आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है इंटीजर। इंटीजर के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म में हम नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर पे हम जाएंगे। तो चैप्टर का नाम है इंटीजर। स्टार्ट करते यहाँ पे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर को से स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल से पहले हम समझेंगे काउंटिंग नंबर। जो काउंटिंग नंबर होता है उसी को हम नेचुरल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 डैश डैश etc। इसमें जो भी नंबर आएगा ऑल ऑफ नंबर नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे हम नेचुरल नंबर का डिफाइन काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको हम डिफाइन कर देते हैं। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग numbers are called natural number। नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल इस टाइप से इसको क्या कहेंगे? दीज आर नेचुरल नंबर। इसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। तो जो कंटिन्यू काउंटिंग नंबर को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। अब सेकेंड में हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं होल नंबर। अब किसके बारे में डिस्कस करना? होल नंबर के बारे में। चलिए, होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर में हम पहले इंक्लूड करेंगे जीरो को। नेचुरल नंबर में हम इंक्लूड करेंगे जीरो को, तो उसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर। जैसे फॉर यहाँ पे जीरो को इंक्लूड करेंगे नेचुरल नंबर में, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc जाते रहेगा सब्ट्रैक्ट। तो जिसमें क्या कहेंगे? जीरो इंक्लूड, जीरो लगा के यहाँ से आप चेकआउट कीजिए। 1 से लेके 1 2 काउंटिंग नंबर है, इसमें हम जीरो को इंक्लूड करेंगे तो इसको कहेंगे होल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेचुरल नंबर में हम जीरो नहीं लगाए। नेचुरल नंबर 1 से काउंटिंग होता है, उसको हम नेचुरल नंबर कहेंगे। नेचुरल नंबर में यदि जीरो इंक्लूड रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर। क्या कहेंगे इसको? होल नंबर। यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं आर होल नंबर। आर कॉल्ड होल नंबर, वैसे आर होल नंबर। आर होल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड करेंगे तो वो क्या बनेगा? होल नंबर बनेगा। जैसे होल नंबर का डिफाइन हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर numbers together with zero, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। आर कॉल्ड होल नंबर। तो नेचुरल नंबर के साथ जीरो होगा, उसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर। यहाँ तक होल नंबर का डिसाइड हो चुका है। होल नंबर मतलब जीरो यहाँ पे लिख सकते हैं होल नंबर, बट जीरो इज ए होल नंबर
विच इज नॉट नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, नोट पॉइंट में इसको ये बता सकते हैं हम, ये तो नेचुरल नंबर है, जीरो जीरो जो होगा ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, बट ये क्या है, होल नंबर। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर जो क्या है, वह होल नंबर है। ये एक नोट पॉइंट है। बट यहाँ पे लिख, बट ओ इज ए होल नंबर, ए इज ए होल नंबर विच, यहाँ पे विच इज नॉट नेचुरल नंबर, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन एवरी होल नंबर को नेचुरल नंबर से नहीं बोल सकते, ये कंडीशन है। ओके, तो आपको सिर्फ इतना रिमेंबर रखना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये आपको रिमेंबर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस किए हैं नेचुरल नंबर के बारे में, उसके बाद होल नंबर। अब यहाँ पे हम चलते हैं इंटीजर के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंटीजर। अब इंटीजर के बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे जो भी हम सिलेबस करा रहे हैं ओनली फॉर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी है एनसीईआरटी बुक से हम यहाँ पे स्टडी करा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर क्या कहते हैं, इसमें इंटीजर में जीरो भी रहेगा और निगेटिव नंबर रहेगा, निगेटिव कंटिन्यू नंबर होगा, उसको इंटीजर रखेंगे। निगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर को हम इंटीजर कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको डिफाइन से कैसे कर सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड negatives of counting numbers are called integer, integers। अब यहाँ पे 10 हम कुछ समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल से समझ सकते हैं कि इंटीजर किसको कहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 etc are all integer number, ये सारे इंटीजर है, ऑल ऑफ दे। अब यहाँ पे हम पॉइंट से समझते हैं, क्या पॉइंट से समझते हैं। फर्स्ट में पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आपको क्या आएगा, डायग्राम से भी हम समझ लेंगे, नॉर्मली अभी समझते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में आपको आएगा क्या, यहाँ पे समझ लेते क्या क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6
डॉट डॉट ETC, इसको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब सेकेंड में हम देखते हैं क्या होता है। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर के बारे में हम समझेंगे। व्हाट इज नेगेटिव इंटीजर, समझो पहले फॉर एग्जांपल से ही समझिए। नेगेटिव इंटीजर में आपको आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट ETC आर ऑल नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। आर ऑल नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे तो समझ में है। अब एक लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम समझते कि थर्ड नंबर में अब जीरो के बारे में समझेंगे। किसके बारे में, जीरो का। जीरो इज एन इंटीजर, integer which is neither positive or nor positive nor negative, चलो इसका मतलब समझेंगे। यहाँ से कंडीशन लेते हैं। यहाँ पे जीरो जो है मेरा, सॉरी इसका, चलो ये जो जीरो जो है मेरा इंटीजर है। जीरो क्या है, इंटीजर। यहाँ पे समझो, जीरो तो इंटीजर नंबर है, बट जीरो नहीं तो पॉजिटिव है और नहीं तो नेगेटिव है। जीरो नहीं पॉजिटिव है और नहीं नेगेटिव है, बट जीरो एक इंटीजर है। ओके, जीरो क्या है, इंटीजर नंबर है। जीरो क्या है, इंटीजर है। अब यहाँ पे हम समझेंगे, आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुछ आप प्रॉपर्टी पढ़ना है, लॉ पढ़ना है। अब ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं आप। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर हम समझ ही चुके हैं, तो अब यहाँ से हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ यहाँ पे देख सकते, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इंटीजर। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर यहाँ पे देख सकते हैं। सर यहाँ पे अब हेडिंग डालते हैं। ज़्यादा तो मोटा नहीं, properties of addition and subtraction of integer। subtraction of integer, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ये सारे प्रॉपर्टी को अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ओके, चलिए, अब फर्स्ट टर्म में हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं प्रॉपर्टी नेम फर्स्ट में, प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये भी कह सकते हैं। ओके,
क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यहाँ पे क्लोजर जो होता है अंडर एडिशन के अंदर काम करता है, समझे। क्लोजर जो होता है एडिशन के अंदर काम करता है, तो इस प्रॉपर्टी में ये कहलाते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का कहना ये है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। द सम ऑफ टू इंटीजर integers is always an integer, is always an integer चलिए यहाँ पे हम समझते हैं फॉर एग्जांपल के थ्रू कैसे ये इंटीजर है। जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन में ये दिया गया है द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, मतलब टू इंटीजर का सम करेंगे तो हमेशा इंटीजर नंबर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमसे करते 5 + 4। अब यहाँ पे समझेंगे 5 जो है क्या है, मेरा इंटीजर है, 4 भी क्या है, इंटीजर है। इस दोनों इंटीजर को ऐड करेंगे तो मेरा 9 बनेगा। 9 हमेशा क्या होगा, इंटीजर नंबर। तो इसको लिख सकते हो विच इज एन इंटीजर, इसको हम इंटीजर बोल सकते। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पे -3 प्लस कर सकते हैं -8। वैसे नॉर्मली हम चेकआउट करेंगे तो ये माइनस नंबर है, माइनस नंबर ये भी है, मतलब ये क्या हुआ, माइनस नंबर में तो नेगेटिव नंबर ये भी है, नेगेटिव। मतलब इस दोनों नंबर को हम क्या है, सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू इंटीजर नंबर, सम ऑफ टू इक्वल टू इंटीजर, ये भी मेरा इंटीजर है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, मतलब सम करते हैं टू नंबर का यदि हम सम करें, टू इंटीजर का सम करें तो हमेशा ऑलवेज इंटीजर ही होता है। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं फॉर एनी टू नंबर ए बी। यहाँ पे हम कंडीशन को थोड़ा डीप में हम कुछ कर देते हैं, एक पॉइंट बना के लिख देते हैं इसी का। एनी टू integers a and b a plus b is an integer। अब यहाँ पे एक कंडीशन को हम यहाँ पे रिमूवल करते हैं, जैसे यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब मेरा है टू इंटीजर नंबर है जो कि है ए और बी। इस टू इंटीजर को हम यदि सम करेंगे, दोनों इंटीजर को सम करेंगे तो आंसर जो इसका बनेगा इंटीजर ही बनेगा। आंसर क्या बनेगा मेरा, इंटीजर। तो ये क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पे समझेंगे सब एडिशन जो है, सारे प्रॉपर्टी के बारे में हम समझेंगे, किसमें किसका किसका यूज होता है। चलिए दिया यहाँ पे एडिशन वाले हो चुका है। अब सेकेंड में हम पढ़ते हैं इसका क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड में इंटीजर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम एडिशन में चेकआउट करेंगे क्या ये सेटिस्फाइड है या अदरवाइज नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल से हम समझेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है, जैसे मान लीजिए 2+3 हम करेंगे और 3+2 करेंगे, मेरा आंसर जो बनेगा इसका आंसर क्या बनेगा, सेम बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा, सेम बनेगा। इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आंसर क्या बनेगा मेरा, सेम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कि इसका हम एग्जाम्पल से समझा दिए, बट इसका कुछ हेडिंग यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसका आखिर कहना क्या चाहता है। इफ़ ए एंड बी, यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर, integers, then sorry. देन a+b जो है मेरा b+a होगा। ये मेन कंडीशन है। इस कंडीशन को रिमेंबर जब तक नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएंगे। एक बात तो समझाना इम्पोर्टेंट है, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो टू इंटीजर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो मेरा क्या बनेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मतलब किसी भी नंबर को ऐड करो। एक एग्जांपल यहाँ पे लिए, तो एक सेकेंड और ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल। 10+5 इक्वल टू, यहाँ पे 5+10 लिखेंगे तो आंसर मेरा दोनों को क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पर भी 50 बनेगा। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो एडिशन के लिए सेटिस्फाइड है, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो मेन पर्पस ये है, ये इसको रिमेंबर रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी आगे देखते हैं, जिस प्रॉपर्टी का नेम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे हम समझेंगे कितना नंबर का प्रॉपर्टी है, ये थर्ड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब इस प्रॉपर्टी को हम देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है किस तरह से कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टीज का कहना ये है कि यदि ए और बी, ए एंड बी, ए बी सी आर एनी 3 इंटीजर। देखिए इसमें ए भी, बी भी, सी भी सारे क्या है, इंटीजर है। एनी 3 इंटीजर्स, देन इस कंडीशन में हम कैसे इसको लिख पाएंगे, a+b +b+c इक्वल टू a+b+c। अब यहाँ पे हम क्या कर दें, फर्स्ट 2 नंबर को हम ग्रुप में करेंगे, उसके बाद लास्ट 2 नंबर को हम ग्रुप में करेंगे। अब इस ग्रुप में करने के बाद इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझा देते हैं, इजी एग्जांपल के थ्रू समझो किस टाइप से होगा। जैसे यहाँ पे 2+3+5, इधर भी चेकआउट करते हैं 2+3+5। कंडीशन को हमको समझना है, फर्स्ट 2 को लिए, लास्ट 2 को लिए। ओके, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे हम इसको एडिंग करेंगे तो 5 बनेगा, प्लस में ये 5 बनेगा। अब इस दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो मेरा 10 बनेगा। अब इस कंडीशन को 2 प्लस इस दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा 8 बनेगा। इसको ये 2 और 8 को ऐड करेंगे तो 10 बनेगा। मतलब दोनों तरफ क्या हुआ, लेफ्ट और राइट मेरा सेम आंसर आएगा। तो मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, अब यहाँ पे समझेंगे एडिटिव
आइडेंटिटीज, यही समझना है एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे फोर नंबर में देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ये होता है कि यदि एडिशन में यदि हम आइडेंटिटी को चेकआउट करेंगे तो ये मेरा जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। यहाँ पे वैसे नॉर्मली हम एक कंडीशन बता देते हैं, एनी नंबर, इसका कहना क्या बात है, वो भी एनी नंबर में हम क्या करेंगे, एनी नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, इटसेल्फ। इस प्रॉपर्टी में क्या बनेगा, इटसेल्फ। एनी नंबर में यदि हम जीरो को ऐड करेंगे तो इटसेल्फ, मतलब वही आंसर होगा। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ये होता है कि जीरो होता है, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स जीरो होगा। फॉर एग्जांपल से हम समझते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे मेन पॉइंट इसका हम लिख देते हैं, ए प्लस जीरो करेंगे तो ए बनेगा, और इसमें हम जीरो प्लस ए करेंगे तो मेरा ए ही बनेगा। तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करेगा। ओके, एग्जांपल से समझ जाते हैं। नाइन प्लस जीरो इक्वल टू 9, 5 प्लस जीरो इक्वल टू 5। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 15 प्लस जीरो इक्वल टू 15। तो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी का ये होगा फॉर्म। चलिए अब हम समझेंगे अगले प्रॉपर्टी, जिसका फिफ्थ प्रॉपर्टी नेम फिफ्थ। इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स भी देख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब एक नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल से समझाते हैं, ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस ए होगा, मतलब उसका उल्टा हम देखेंगे। तो इनवर्स में यहाँ पे ये देखिए, फोर एनी, यहाँ पे लिख देते हैं इसका, फोर एनी इनवर्स ए, फोर एनी इनवर्स ए। यदि कोई इनवर्स ए लेगा तब हम क्या कहें, वी हैव हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे इस टाइप से कंडीशन ए प्लस माइनस ए, इसको ब्रैकेट करेंगे, इसका आंसर जो होगा इसको हम क्या करेंगे, माइनस ए को पहले करेंगे और प्लस ए को, इसका आंसर क्या बनेगा, जीरो बनेगा। इसी को हम कहते हैं इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे कोई भी सपोर्ट डाटा हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मली हम समझाते क्वेश्चन से, ए का इनवर्स आप करेंगे तो माइनस ए होगा, ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस ए होगा। अब माइनस ए का इनवर्स चेक करेंगे तो क्या होगा, ए होगा, समझे। तो ऐसे इसको वर्ड में क्या लिख सकते हैं, द पॉजिटिव ऑफ इंटीजर ए इज माइनस ए। तो ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, एग्जाम्पल में ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई, फाइव का यदि हम क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे तो इसका तो -5 आएगा, और दोनों कंडीशन को हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा, आपको जीरो आएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लिख सकते हैं द इन्वर्स, यहाँ पे इसको डिटेल में लिख सकते हैं, द इन्वर्स, द एडिटिव इन्वर्स, वैसे द इन्वर्स इज 5 ये भी लिख सकते हैं, द एडिटिव इन्वर्स, the additive inverse ऑफ 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5 होगा।
तो ये एडिटिव इन्वर्स भी आपको कंप्लीट रखना होगा कि एडिटिव इन्वर्स किसको कहते हैं। तो यहाँ से जो भी है इन्वर्स का प्रॉपर्टी ख़त्म। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी आएगा आपको सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे जितना अभी हम प्रॉपर्टी का यूज किए हैं, वैसे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो जितना भी अभी प्रॉपर्टी किए हैं कुछ एक्स्ट्रा भी प्रॉपर्टी होगा अदर बुक में मिलेगा। तो इसमें जो भी कंडीशन हम टोटल फिल कर चुके हैं। यहाँ तक तब तक देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप जो भी अभी डिस्कस किए तो आप लोग ट्रैक कीजिएगा एक्सरसाइज बनाने के लिए। एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज आपको क्या है 1.1 आप ये एनसीईआरटी में चेक कीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन। नहीं बनेगा तो अगले और प्रॉपर्टी बचा है सब्ट्रैक्शन का, कुछ हम प्रॉपर्टी लिखा देंगे, उसके बाद चलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी चलेंगे। तो ए टू जेड जितना प्रॉपर्टी जितना जो भी बुक आएगा हम ऐसा कंटेंट कर देंगे कि जो भी क्लास का पढ़ा रहे हैं तो अदर बुक भी आप लोग चाहेंगे बनाने के लिए तो टोटल बन जाएगा। कोई सा राइटर का भी कोई से कंपनी का भी सारे बुक आपको क्लियरली बन जाएंगे। और जितना हम प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं उसको बार बार देखिए और ये चीज़ को रिमेंबर रखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रॉपर्टी इसलिए आता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी करता है। वैसे सारे क्वेश्चन हम डिटेल में कर सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन है सबको डिटेल में कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक हेल्प करता है कि आपको कंडीशन रिमेंबर रहता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन शॉर्टली हम सॉल्व कर पाते हैं। ओके, यदि प्रॉपर्टी रिमेंबर नहीं रहेगा तो कुछ टाइम तो लगेगा ही, यही बात है। प्रॉपर्टी रिमेंबर से क्या है क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम कम लगेगा, इसलिए प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। प्रॉपर्टी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इतना ही आज के लिए इतना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।